तो लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में हमें जो भाईचारा देखने को मिला था, क्या वो खत्म होने वाला है? लोगन पॉल ने भी सीएम पंक को स्लैप कर दिया और इसके अलावा शो पर हमें नए टैग टीम चैंपियंस भी देखने को मिले। तो पूरे मंडे नाइट रो के शो के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग आयुष रेसलिंग। तो आज की मंडे नाइट रो की स्टार्ट हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल के साथ। वो यहाँ पर आते हैं और फैंस से उन्हें यहाँ पर एक मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा था। और यहाँ पर सिनसिनाटी के फैंस यानी कि जिस जगह पे आज रो हो रही थी वहीं के फैंस पर शॉट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को हम्बल बोलते हैं कि मैं इस जैसी सिटी में भी परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ मुझे रोक सकती है एलिमिनेशन चेंबर को जीतने से, और वो जॉन सीना को भी कॉल आउट करते हैं। इसके बाद सीएम पंक यहाँ पर आ जाते हैं और लोगन पॉल उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे जेलस हो। सीएम पंक ने शायद लोगन पॉल को लेकर सोशल मीडिया पे भी कुछ कमेंट्स किए होंगे, जिसके बाद लोगन पॉल ने यहाँ पर पूछा कि क्या तुम मुझसे जेलस हो। पंक इन एलिगेशंस को डिनाई कर देते हैं। फिर लोगन पॉल यहाँ पर सीएम पंक के पास्ट का भी रेफरेंस देते हैं और उन्हें इंजरी प्रोन बताते हैं। पंक इसके रिस्पॉन्स में उन्हें बोलते हैं कि मैं एक लेजेंड हूँ, और पंक ये भी क्लियर कर देते हैं कि रेसलमेनिया में वो कोडी रोड्स को फेस करने वाले हैं। इसके बाद पंक ने यहाँ पर लोगन पॉल को नोबडी भी कहा। लोगन पॉल ने यहाँ पर एक चीप हरकत दिखाई और वो सीएम पंक को स्लैप करके रिंग के बाहर भाग गए। और इसके बाद वो रैंप पर जाकर बोल रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर एकदम से क्या आ गया था जो मैंने तुम्हें स्लैप कर दिया। और ये सब उनकी सिर्फ एक्टिंग थी, उन्होंने इंटेंशनली ही यहाँ पर सीएम पंक को अटैक किया था। इसके बाद शो पर हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, लुडविग काइजर वर्सेस पीट डन वर्सेस पेंटा के बीच में। यहाँ पर भी हमें इन तीनों सुपरस्टार्स की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। हालांकि इस मैच का रिजल्ट थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि सबको लगा था कि पेंटा इस मैच को जीतेंगे, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि पेंटा तो रिंग के बाहर थे और इस चीज़ का फायदा लुडविग काइजर ने उठाया और उन्होंने पीट डन को पिन करके इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें रिया रिप्ली का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है और वो यहाँ पर अभी तक के अपनी चैंपियनशिप रन के बारे में बात करती हैं। इसके साथ वो ये भी मेंशन करती हैं कि उन्होंने कई लेजेंड्स को भी हराया जैसे कि बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, हालांकि अभी तक उन्होंने ईओ स्काई को नहीं हराया है। इसके बाद ईओ स्काई भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो यहाँ पर रिया रिप्ली को बिल्कुल क्लियर बोल देती है कि नेक्स्ट वीक रिया रिप्ली को हराएंगी और रेसलमेनिया में वॉक इन करेंगी एज विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद हमें रिंग में न्यू डे देखने को मिलती है और एज यूजुअल उन्हें फैंस की तरफ से यहाँ पर बू मिल रही थी। इसके बाद था न्यू डे वर्सेज LWO का मैच और यहाँ पर भी हमें एक ठीक ठाक सा मैच देखने को मिला। और इस मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि कोफी किंगस्टन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो चीज़ हेल्प करती है न्यू डे की इस मैच को जीतने में। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी न्यू डे के मेंबर्स LWO पर अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं, जिसके बाद ड्रैगन ली यहाँ पर LWO के मेंबर्स की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाए और न्यू डे ने उन्हें भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिया। इसके बाद हमें बैक से जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर फिन बैलर लास्ट वीक जो उन्हें लॉस मिली है उसके लिए डोमिनिक को ब्लेम करते हैं और डोमिनिक कहते हैं कि मैं भी लास्ट वीक अपना मैच हारा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन आ जाती है और वो फिन को रिलैक्स होने के लिए कहती हैं। इसके बाद फिन बैलर लिव मॉर्गन से कहते हैं कि तुम अपना बिजनेस हैंडल करो और हम अपना बिजनेस हैंडल करेंगे। तो क्या यहाँ से WWE जजमेंट डे 2.0 के ब्रेकअप के भी सीड्स को प्लांट कर रही हैं, ये तो फ्यूचर में हमें पता चलेगा। इसके बाद हमें शो पर गुंथर देखने को मिलता है और वो यहाँ पर आकर पहले जे ऊसो और अपनी मैच के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि वो कैसे रेसलमेनिया में जे ऊसो को एम्बैरेस करने वाले हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आज वो शो पर कम्पीट करने वाले हैं और उन्होंने अपने अपोनेंट को खुद हैंड पिक किया है और वो अपोनेंट है अकीरा टोजावा। इसके बाद अकीरा टोजावा अल्फा अकेडमी के साथ यहाँ पर आते हैं और गुंथर यहाँ पर उनसे कहते हैं कि तुम क्या बैक से टिकटॉक बनाते रहते हो अल्फा अकेडमी के साथ, और तुम भी जे ऊसो की तरह रॉन्ग चॉइसेस कर रहे हो। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, और ऐसा कहकर वो अकीरा टोजावा को थोड़ा धक्का भी दे देते हैं। अकीरा टोजावा भी उन पर यहाँ पर थोड़ा अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यहाँ पर मैच देखने को मिलता है और मैच के स्टार्टिंग में अकीरा टोजावा थोड़े फायर्ड अप नजर आते हैं, लेकिन इस मैच में वो नहीं टिक पाए और गुंथर ने यहाँ पर अकीरा टोजावा को पावर बॉम्ब लगाया और वो पिन करते हैं, लेकिन जैसे ही 2 काउंट होता है तो वो अकीरा टोजावा को ऊपर उठा देते हैं और इसके बाद वो सबमिशन होल्ड लगाते हैं और तब ये मैच खत्म होता है। और मैच खत्म होने के बाद भी वो अकीरा टोजावा पर अटैक करते हैं, जिसके बाद ओटिस रिंग में आते हैं। इसके बाद गुंथर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही ओटिस घूमते हैं अकीरा टोजावा की तरफ तो यहाँ पर गुंथर ने उन्हें भी सबमिशन होल्ड में फंसा दिया और इसके बाद यहाँ पर जे ऊसो आते हैं अल्फा अकेडमी की हेल्प करने के लिए, जिसके बाद गुंथर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें शो पर लायरा वल्कीरिया वर्सेस डकोटा काई के बीच में विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमें एक ठीक ठाक से मैच देखने को मिला और मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि लायरा वल्कीरिया और डकोटा काई आपस में हक भी करते हैं। उसके बाद जब डकोटा काई रैंप के पास जाती हैं तो आईवी नाइला आउट ऑफ नोवेयर आकर यहाँ पर उन पर अटैक कर देती हैं और लायरा वल्कीरिया जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही थी रोप्स के ऊपर चढ़कर, वो उन पर भी यहाँ पर अटैक कर देती हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेज भी करती हैं।
इसके बाद हमें बैक स्टेज सैमी ज़ेन का एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर उनसे जैकी रेडमंड पूछती हैं कि लास्ट वीक हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला था कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन के हाउस को विजिट किया था और वो सैमी ज़ेन से यही पूछती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर यही बताते हैं कि वो भी केविन ओवेंस के घर के बाहर गए थे और उन्हें वहाँ पर सिर्फ उनकी मदर दिखाई दी थी, जिस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी है। और वो इसके बाद ये भी कहते हैं कि उनका और केविन ओवेंस का जो अनसैंक्शन मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, उस मैच में कुछ इरिवर्सिबल चीज़ें होने वाली हैं और वो ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये एक ब्रूटल मैच होने वाला है। इसके बाद हमें बैकस्टेज बेली का इंटरव्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर रोक्सन पेरेज भी आ जाती है जो आकर उन्हें टोंट करती हैं। इसके बाद बेली कहती हैं कि वो पहले भी एक एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत चुकी है और रोक्सन पेरेज का कोई चांस ही नहीं है कि वो रेसलमेनिया में जाएंगी। इसके बाद हमें शो पर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का एक मैच देखने को मिलता है और मैच के स्टार्टिंग से ही ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो को डोमिनेट करते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो को जजमेंट डे के मेंबर्स यानी कि फिन बैलर और कार्लिटो रिंग के बाहर खींच लेते हैं और इस मैच में लगातार हमें फिन बैलर और कार्लिटो की तरफ से इंटरप्शंस देखने को मिल रहे थे। ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर के लिए भी जाते हैं लेकिन यहाँ पर उन्हें फिर से फिन बैलर और कार्लिटो रोक लेते हैं और इन द एंड हमें देखने को मिलता है कि जजमेंट डे के मेंबर्स ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर खींच लेते हैं, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर को विक्ट्री मिलती है। लेकिन भले ही जजमेंट डे के 3 मेंबर्स यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट थे लेकिन वो फिर भी ब्रॉन ब्रेकर के सामने नहीं टिक पाए और इन द एंड हमें देखने को मिलता है कि फिन बैलर स्टील चेयर लेकर रिंग में घुसते हैं लेकिन फिन बैलर एकदम से उनकी तरफ घूम जाते हैं, जिसके बाद फिन बैलर रिंग से स्टील चेयर के साथ ही वापस बाहर निकल जाते हैं। तो भले ही जजमेंट डे के पास मेंबर्स की एडवांटेज है लेकिन वो ब्रॉन ब्रेकर के सामने नहीं टिक सकते। इसके बाद हमें बैकस्टेज अमेरिकन मेड देखने को मिलती है और यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर वो रेडर्स ने आकर उन पर अटैक कर दिया। इसके बाद हमें शो पर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर फैंस को एक्सपेक्टेड था कि रॉक ने जो कोडी को ऑफर किया है शायद वो उसी बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। कोडी रोड्स के पास आज शायद थोड़े वर्ड कम थे कि रॉक की जो डिमांड है वो आखिर उसके बारे में क्या बोलें और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास फैंस का सपोर्ट है। इसके बाद वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ ब्रैंडी रोड्स के सपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं और कोडी रोड्स के प्रोमो के बीच में यहाँ पर सेथ रोलिंस आ जाते हैं। सेथ रोलिंस यहाँ पर आकर कोडी के इंटेंशंस को क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग रॉक का ऑफर। इसके बाद वो कोडी को कहते हैं कि उन्हें रॉक को स्लैप कर देना चाहिए था और सेथ रोलिंस यहाँ पर कोडी से भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की है वो तुम भी करो। इसके बाद कोडी सेथ ने जो अपने पास्ट में मिस डीड्स और गुड डीड्स किए हैं उनके बारे में बात करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम शील्ड का ब्रेकअप टू हेल्पिंग कोडी रोड्स लास्ट ईयर इन रेसलमेनिया। इसके बाद सेथ कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें जज करने के लिए नहीं आया हूँ और वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतूंगा और मैं तुम्हारी चैंपियनशिप के लिए आऊँगा ना कि तुम्हारी सोल के लिए। और इसके बाद वो रिंग से चले जाते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एलिमिनेशन चेंबर में क्या कोडी रोड्स रॉक के उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और रॉक को अपनी सोल दे देंगे या फिर वो रॉक के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ही चीज़ें स्टोरी लाइन में एक मेजर ट्विस्ट की तरफ लीड करेंगी। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि अकीरा टोजावा का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था और जीउसो भी यहाँ पर आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं यहाँ पर आकर। इसके बाद जब वो लोकर रूम से बाहर निकलते हैं तो ए टाउन डाउन अंडर उन्हें कन्फ्रंट करती है और ग्रेसन वॉलर जीउसो को यहाँ पर कहते हैं कि वो सिर्फ एक मीम है और गुंथर के लेवल पर नहीं है। इसके बाद जीउसो कहते हैं कि सभी उन्हें डाउट करते हैं लेकिन वो रेसलमेनिया में गुंथर को हराएंगे। और जैसे जैसे ग्रेसन वॉलर यहाँ पर जीउसो पर शॉट्स ले रहे थे जीउसो यहाँ पर ईट कर उन्हें चिढ़ा रहे थे लगातार और इन द एंड जीउसो जब वहाँ से जाने वाले थे वो यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं और वो ईट करते हैं और यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी भी उनके साथ ईट करते हैं और एकदम से जीउसो ने यहाँ पर ग्रेसन वॉलर को एक सुपर किक भी लगा दी और इसके बाद वो यहाँ से चले गए। इसके बाद तो शो का मेन इवेंट बियांका ब्लेयर और नियोमी वर्सेस लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस का मैच फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। और मैच स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर बियांका ब्लेयर और नियोमी ने रकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन पर अटैक कर दिया और वो रिंग के बाहर उन्हें भेज देती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें दोनों ही टीम्स की तरफ से बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। इस मैच में हमें फिर डोमिनिक मिस्टीरियो की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, वो बार बार इस मैच में इंटरप्ट कर रहे थे और एक मोमेंट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि नियोमी लिव मॉर्गन को पिन करती है लेकिन डोमिनिक लिव के पैर को रोप्स पर रख देते हैं जिसके बाद पिन ब्रेक हो जाता है। और इस मैच का रिजल्ट हमें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि इस मैच के एंड में लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाकर नियोमी को पिन कर दिया और इस मैच को जीत लिया और अब लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस बन चुके हैं नए डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इस टाइम पे। हालांकि मैं पिछले कुछ टाइम से सोच रहा था कि लिव मॉर्गन जो पिछले साल वुमेन्स डिवीजन की पूरी हाईलाइट थी, उन्होंने पूरी वुमेन्स डिवीजन को एक तरीके से अपने शोल्डर्स पर कैरी किया था, उनके साथ आखिर इस साल के रेसलमेनिया में होगा था और आज ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर हमें शॉक कर दिया उन्हें टाइटल्स देकर। तो अब देखते हैं कि आगे ये स्टोरीज कैसे प्रोग्रेस करती हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।